निजी पैलेस में किसान, मजदूर व छोटे दुकानदारों की तरफ से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पूर्व विधायक अनिल धंतोड़ी ने कहा कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शहीद किसानों का मजाक उड़ाया है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कृषि कानून से किसान ही नहीं, हर व्यक्ति प्रभावित होगा। इस अवसर पर राजबीर सिंह, नछाबर सिंह, एडवोकेट अशोक वस, रणधीर कश्यप, दीपा गोरीपुर, मलकीत नगला, रिंकू धंतोड़ी, हर्षविंदर कोहली, देवेंद्र शर्मा, भरत सिंह, राजेश धंतोड़ी, संतोष कुड़ी आदि मौजूद रहे। और हमारे सबसे आदरणीय सर्वोच्च नेता भाई अनिल धंतोड़ी जी, सम्मानित मंच और इस प्रांगण में पहुंचे सभी किसान बंधु और कार्यकर्ता देख रहे हैं कि क्या कहां पर किस तरह से वार हो रहे हैं। पहले यहां पर दादूपुर नरवी नहर को बंद करके आपके हितों पर कुठाराघात किया गया और उसका जश्न मनाया गया। और भाई अनिल धंतोड़ी जी ने इससे व्यथित होकर का एक आयोजित कार्यक्रम था। लगभग 81 दिनों से देश का अन्नदाता बॉर्डर पर बैठा है विभिन्न देश के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जाग नहीं रहे। किसान चिता रहा है, विनती कर रहा है, धरने दे रहा है, प्रदर्शन दे रहा है। आप लगभग 3 महीने से सर्दी कम कपाती 0 डिग्री टेम्परेचर में भी किसान वो बॉर्डर पे बैठा रहा, बिना छत के, सड़क के ऊपर आसमान नीचे धरती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, अरे आप कितनी परीक्षा लेंगे? ये वो किसान है, ये वो अन्नदाता है जो रोज इससे भी गहरे ठंडे पानी में जब अपने खेत का खाल का नाका बदलता है। भाई मैं भी इसी धरती से हूँ, मैं भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं इस दुख और दर्द को जानता हूँ। नरेंद्र मोदी जी, आपको आलू कैसे पैदा होता है और आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता भी नहीं होगा। मैं ये उस शाहबाद से आता हूँ जब पूरे देश का आलू पैदा करता है। शाहबाद वो इलाका है, यहाँ धान और गेहूं सबसे ज्यादा होती है, ये उपजाऊ धरती है। मेरा किसान आज रो रहा है, अन्नदाता मजदूर रो रहा है। आज उसके हमने यहाँ एक किसान सम्मेलन रखा था और आप देख रहे हैं किसान और मजदूर भारी संख्या में यहाँ हैं और अपनी अपनी बात को रखने के लिए, सुनने के लिए आए। जबकि किसान आज बॉर्डर पे भी है और एक हरियाणा के अंदर इंद्री में बहुत बड़ी पंचायत आज किसानों की है, वहां से भी हमारे इलाके से लोग, वहां भी किसान भाई वहां आज गए हैं। तो आज मुख्य हमारा उद्देश्य यही था कि हम किसानों के समर्थन में अपनी अपनी बात रखें और हम नरेंद्र मोदी से आग्रह करें, भारतीय जनता पार्टी से, कि आप अपने हट धर्मिता को छोड़ें और इन तीनों काले कानूनों को वापस लें। अभय चौटाला का जो त्याग पत्र, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अभय चौटाला जी नौटंकी कर रहे हैं, मैं नहीं समझता। आप त्याग पत्र दे दिया आपने, उसके बाद आपने क्या किया? आप ये बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, एक ही तो विधायक है। अगर अभय चौटाला जी के पास दुष्यंत चौटाला के साथ की तरह 10 विधायक होते और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते, तो क्या वो 10 विधायक छोड़ करके त्याग पत्र दे के किसानों के साथ चले जाते? ये एक सोची समझी चाल है और किसानों को गुमराह करने की चाल है। जिस तरह से कांग्रेस इसमें क्या भूमिका निभा रही है आने वाले टाइम में इस आंदोलन? देखिए, हमने पहले भी बोला कि कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है डे 1 से। कांग्रेस पार्टी और हमारी लीडरशिप, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे पूरे देश के नेता, आपने भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को भी विभिन्न समय पर सुना कि हमारी कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और अंतिम छोर की लड़ाई तक उनके साथ खड़े हैं, जब तक उनके ये तीनों काले कानून वापस नहीं लेती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जिस तरह से किसान के कृषि मंत्री ने कहा कि ये शहीदी किसानों की ये शहीदी नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं उनको मूर्ख व्यक्ति मानता हूँ। मूर्ख की संज्ञा मैं उनको देता हूँ। जेपी दलाल जी, आप मूर्ख व्यक्ति हैं। आप 200 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी पिछले 81 दिनों में, और आप कह रहे हैं कि वो अगर वहां बॉर्डर पे ना मरता है तो घर में मरता है, तो क्या हो गया? आप हंसी के ठेके लगा रहे हैं। डूब के मर जाना चाहिए आपको। बारे में माफी भी मांगनी चाहिए। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा आप जानते हैं। वो हमेशा गलत बयानबाजी करके और फिर यू टर्न ले लेते हैं। चाल चरित्र चेहरा ये भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह पुलवामा की आज शहीदों की बरसी भी है, तो क्या शब्द? देखिए, पुलवामा के अंदर हमारे सैनिक, हमारे भाई शहीद हुए थे। आज दूसरी बरसी है। हमने 2 मिनट का मौन व्रत रख के उनको श्रद्धांजलि भी दी है।
तो सैनिकों के लिए हम सलाम करते हैं और हमारा उनके सम्मान में जो है सर हमेशा उनको सलाम के लिए हमारी पार्टी के लोगों को और हमारा ऐसे ही खड़ा, हम हमेशा किसान के साथ खड़े हैं। हमारे भाई मेरे रिश्तेदारी में से कई हमारे साथी भाई रिश्तेदार हमारे किसान नौजवान हैं भारतीय सेना के अंदर। इस मंच के माध्यम से आपने किसानों को या अपने जो वर्कर हैं उनको दिल्ली जाने के लिए हमने कहा आपके सामने, हमने भाषण में कहा अपने संबोधन में कि जितने भी हमारे किसान भाई आए हैं या मजदूर भाई आए हैं अपने अपने सिस्टम से अपने अपने गांव पहले भी जाते रहे, हम पहले भी इसी तरीके से लोग जाते रहे किसान भाई, उनके समर्थन में आप दिल्ली बॉर्डर पे जाएं, 2 दिन लगाएं 4 दिन लगाएं और वहां बैठ करके आएं।